एक बात हम कहना चाह रहे हैं, पूछो क्या? जोर से पूछो। भगवान को कौन कौन पाना चाहता? वाह वाह वाह, सबने हाथ खड़े कर लिए जैसे घर के अंकल ना हो भगवान। चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, एक बात और बताओ, पूछो क्या? आप लोग भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? भगवान से, भगवान को? हलुआ काय को झूठ बोल रहा है? 2.5 रुपया का दूध शंकर जी पे चढ़ा के 2 करोड़ का पर्चा पकड़ा देते हो। हम जानते तुम्हें, हे महाराज, हे शंकर जी, लुगाई आ जाए, मकान बन जाए, गाड़ी लग जाए, नौकरी लग जाए, बिटिया की शादी हो जाए, जैसे शंकर जी रजिस्टर लेके बैठेंगे। बताओ क्या क्या है? इसको कहते हैं भगवान से मांगना। क्या करना? और मेरे पागलो, बुरा न मानना, जो भगवान से मांगता है वो घाटे में रहता है, जो भगवान को मांगता है वो फायदे में रहता है? इसी पे एक बात और पूछो क्या? ऐसे समझो, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? जब बैंक ही अपने बाप का हो गया, जय बजरंगबली की। अच्छा ऐसे नहीं, इसको ठीक ऐसे समझो, दूसरे तरीके से। किसी माता पिता को संतान ना हो, अब वो गोद में किसी बालक ले लें, गोद लेते ना, अडॉप्ट कर लें, अंग्रेजी में कहें अडॉप्ट कहते, हाँ, अडॉप्ट कर लें, गोद ले लें, तो माता पिता की संपत्ति किसकी हो जाती है? बालक की हो जाती कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो, जरा जम के बोलो। तो जब माता पिता की संपत्ति बालक की हो जाती, तो क्यों ना हम लोग भगवान के बालक बन जाएं, तो उनका पूरा संसार है तो सब अपना हो जाएगा, है? ठटरी के बरे। चलो दूसरी बात सुनो इसी पे। भगवान से मांगने वाला भी भगत है, पर भगवान को मांगने वाला परम भगत है। कल हमने ओम जी भक्त के लक्षण बताए थे, सुने थे तुमने? आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। 9 भक्तियों के बारे में कहा गया, रामायण में भी और भागवत में। उसे कहा नवधा भक्ति। क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है भागवत में, और नवधा भक्ति ही रामायण में है। राम जी ने सबरी माता को कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहीं कपट तज। हाँ, ऐसी नवधा भक्ति रामायण में भी है और 9 भक्ति भागवत में। पर श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, कौन कौन जानना चाहता? सब जानना चाहेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब आज तुम लोगों ने हाथ उठाए थे कि हम भगवान से नहीं चाहते, भगवान को चाहते हैं, तो अब आज का दरबार कैंसल। नहीं कैंसल है। जब भगवान से तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो काहे को दरबार लगाए? हनुमान जी भी तो भगवान है, काहे को दरबार लगाए? और दरबार में तुम यही मांगे, महाराज हम तो अपने पति से परेशान हैं, पड़ोसी से परेशान है, नौकरी लग जाए, ये हो जाए। अब भगवान से तुम्हें चाहिए नहीं। राजस्थान के लोग बहुत अच्छे भगत हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे भक्त हर जगह होने चाहिए। हे ब्रह्मा जी, आपने अच्छी सद्बुद्धि दी, बहुत बढ़िया। अब तो लो दरबार की जरूरत ही नहीं है, अब तो खूब देर तक कथा सुनाई जाएगी। जय 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 हनुमान, कृपा करहु गुरुदेव की। अच्छा, गुरु की तरह कृपा क्यों करें? क्योंकि गुरु की एक आदत होती है। पूछो क्या? तुमने कुम्हार देखा? कुम्हार जो मटका बनाता, भैया जो कुम्हार मटका बनाता,
जब मटका कच्चा रहता तो लकड़ी के थपेड़े से मटके को पीटता। पीटता कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी। पीटता ना? तो काहे पीटता? एक दिन मिट्टी ने कुम्हार से कहा, हमसे ही पैसा कमाते हो, हमको ही पीटते हो, शर्म नहीं आती ठटरी के बरे? कुम्हार ने कहा, मिट्टी तुम मटका बन रही हो, मटका बनना है तो पिटना जरूरी है। यदि हम लकड़ी के थपेड़े से पीटेंगे नहीं तो सुराग रह जाएगा, कम कीमत में बिकोगे और पानी तुम्हारे अंदर से रिसाव करेगा, इसलिए हम पीटते हैं। पर एक बात याद रखना, बाहर से पीटते हैं, अंदर से हाथ लगा लेते हैं। तो मिट्टी ने कहा कि अंदर से हाथ क्यों लगा लेते? कुम्हार बोला, बाहर से पीटते इसलिए हैं कि तुम कमजोर ना रह जाओ, और अंदर से हाथ इसलिए लगाते हैं कि तुम टूट ना जाओ। गुरु भी ऐसा ही होता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान को मिटाने वाला गुरु यही तो करता, अपनी वाणी की कठोरता से शिष्य को समझाता, लेकिन प्रेम की समर्पण से शिष्य को सहानुभूति भी देता कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। और मेरे पागलो, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। लेकिन आज का जमाना, हनुमान जी ही बचाएं, लोग गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। आजकल तो उल्टा जमाना है, गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत। गुरुजी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, दोनों पड़े हैं चक्कर में, हरि से नहीं है हेत। दोनों चक्कर में फंसे। आजकल के गुरु भी कम नहीं है। गुरु कहते बाहर में गया, गड्डी चढ़ जाए, चेला का चाहे जो हो, और चेला भी कहते फोटो आ जाए, कथा चाहे जैसी हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और बोले, कन फुक्का गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, और आपन तो नर के चले, संग लिए जजमान। हाँ, इसलिए हमारे गांव में कहावत है, गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए। हाँ, अब तुम लोग सब तो जानते हो, ब्रह्म ज्ञानी बैठे हो। राजस्थान का आदमी तो वैसे ही ज्ञानी होता है, वैसे ही महापुरुष ही होता है। राजस्थान के आदमी से जीतना मुश्किल है। एक बार हम राजस्थान आए, एक आदमी पेड़ में उल्टा लटका था। हम कहा उल्टे क्यों लटके? बोले सिर दर्द कर रहा है। तो हम कहा उल्टे लटकने से क्या फायदा? बोले गोली खाई है। हम कहा गोली खाने से उल्टे लटकने का क्या संबंध है? बोले वो पेट में ना चली जाए इसलिए उल्टे। बताओ बताओ। हमने कहा बेटा कहाँ के हो? बोले राजस्थान के हैं। तो हमने कहा लटके रहो लटके रहो लटके रहो लटके रहो। इसलिए पागलो, गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। तो चौपाई कहती, गोस्वामी जी तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु। अच्छा देखो, यहां हनुमान चालीसा विश्राम ले रहा, इसके आगे जो चौपाई है वो फल श्रुति है। क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार। अब यहां हनुमान चालीसा पूरा हो गया, अब आगे फल श्रुति है। विराम कहां कर रहे ओम जी? गुरु पर। कहां कर रहे? लेकिन प्रारंभ तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा का किया वो भी कहां किया? श्री गुरु निज मन सुधा। कितना अच्छा संकेत है। प्रारंभ भी गुरु पर और विराम भी किस पर? गुरु पर। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि चौपाई वो हनुमान चालीसा तो हनुमान जी का है और आप गुरु की वंदना कर रहे। तुलसीदास जी बोले भैया हमारे तो हनुमान जी ही गुरु जी। आपके गुरु हनुमान जी? हनुमान जी आपके कब गुरु हो गए? तब तुलसीदास जी बोले जब हमारी दीन दशा थी। कब? बोले जब पत्नी के कहने पर हम घर छोड़कर आ गए। कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास जी तुलसीदास पत्नी के कारण बने, मतलब न पत्नी डांटती न तुलसीदास तुलसीदास हो पाते। हमने कहा भैया पत्नी के डांटने से यदि कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास।
हो जाते। बोलो सीताराम। है तो तुलसीदास जी कब बने? पत्नी के डांटने पे, पत्नी के डांटने पर आए। राम जी से लगन लगी, राम जी को देखने की लालसा जगी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये तो निस दिन रहते होगा। आंखों से आंसू बहता तुलसीदास जी की दिन न रात, राम जी को देखना है, राम जी को देखना है। इतने में रोज सुबह सुबह नित्य क्रिया करने जाए, लोटा लेके, समझ जा। तुलसीदास जी रोज लोटा लेके जाए, जो पानी बचे वो एक पेड़ पे डाल ले। उस पेड़ में रहता था प्रेत, भूत रहता था, प्रेत। कई दिनों बाद वो प्रकट हो गया। बाबा तुमने हमें पानी पिला पिला कर तृप्त कर दिया, मांगो क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले भैया तुम कौन? बोले हम भूत हैं। तुलसीदास जी बोले बताओ, मिले हो तुम, मिले हम, भगवान खोज रहे हो, मिला भूत। वो तो वही कहावत हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। भूत है, हम तो भगवान खोज रहे। भैया प्रेत भैया, भूत भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, राम जी के मिलने का उपाय बताओ, राम जी का पता बताओ। भूत बोला यदि हम राम जी का ही पता जानते होते तो भूत बने होते। राम जी को ही जानते होते, उनका पता जानते होते तो क्या हम प्रेत होते? हम भी भगत होते, देवता ना होते? तो तुलसीदास जी बोले पर हमारे कोई काम के नहीं हो, जाओ जाओ जाओ, फिर से पेड़ में बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आपने हमें पानी पिलाया, हमारा कंठ गीला किया, हमको तृप्ति हुई, हम कुछ ना कुछ तो देंगे। तुलसीदास जी बोले हमें भगवान के अलावा चाहिए ही क्या, हमें तो भगवान चाहिए। तुलसीदास जी से प्रेत बोला सुनो, हाँ हम भगवान राम का पता नहीं बता सकते, पर राम से मिलने वाले का पता बता सकते। तुलसीदास जी बोले किसका? प्रेत बोला हनुमान जी का। तुलसीदास जी बोले एक बात बताओ, तुम राम जी का पता नहीं जानते पर हनुमान जी का कैसे जानते? बोले जिससे दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। जिससे दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। तो प्रेत बोला, तुलसीदास जी बोले प्रेत से कि तुम्हारी हनुमान जी से क्या दुश्मन है? अरे बोले उनका नाम ज्यादा ना लो, नहीं तो अभी हम खिसक जाएंगे। तब तो तुलसीदास जी ने इसी कहानी को सुन करके, ये जो घटना हुई, इसी घटना के कारण तो वो चौपाई लिखी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो तुलसीदास जी बोले अच्छा राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी का पता बता सकते हो? बताओ हनुमान जी कहाँ हैं? तो बोले सुनो, शाम को जहां कथा हो रही ना, हनुमान जी को एक वरदान है। क्या? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम। जहां जहां राम जी का कीर्तन होगा वहां वहां हनुमान जी जाएंगे। इसी बात को सुनकर तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा क्या? पूछो क्या? प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी की कथा सुनने के रसिक सबसे ज्यादा यदि कोई है तो हनुमान जी हैं। कौन है? सुनो ध्यान से, पूछो क्या? राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं, पर यदि हनुमान कथा हो तो स्वयं सीताराम जी आते हैं।